नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह पर, यानी जिसे आमतौर पर डायबिटीज कहते हैं। हमारे पास एक स्रोत है, मधुमेह प्रकार, कारण, लक्षण और उपचार। तो इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें सबसे जरूरी बातें क्या हैं। मूल बात तो यही है कि शरीर ब्लड ग्लूकोज मतलब शुगर लेवल को ठीक से कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है ना। हाँ, बिल्कुल यही असासी मुद्दा है कि शरीर का जो शुगर रेगुलेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। स्रोत में बताया गया है कि मुख्य प्रकार है टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज यानी गर्भावधि मधुमेह। हाँ बिल्कुल। और ये भी कि टाइप 2 सबसे ज्यादा आम है, करीब 90% मामले। हाँ बिल्कुल सही, 90% से भी ज्यादा मामले टाइप 2 के ही होते हैं दुनिया भर में। और स्रोत ने जैसे कुछ और प्रकारों का भी जिक्र किया है, मोडी और लाडा। हाँ, मोडी और लाडा ये थोड़े कम सुने हुए नाम है। हाँ, ये उतने कॉमन नहीं है। मोडी मतलब मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, ये जेनेटिक कारणों से युवाओं में होता है। और लाडा यानी लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स, ये वयस्कों में धीरे धीरे बढ़ने वाला ऑटो इम्यून डायबिटीज है, थोड़ा टाइप 1 जैसा। अच्छा। लेकिन हाँ, ज्यादातर फोकस तो टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल पर ही रहता है। और इनके होने के तरीके मतलब कारण वो भी अलग अलग हैं। जैसे टाइप 1 का आपने जिक्र किया, ऑटो इम्यून। हाँ, टाइप 1 एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम, वो पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं, बीटा सेल्स, हाँ। उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है। तो शरीर इंसुलिन बना ही नहीं पाता और ये ज्यादातर बच्चों और युवाओं में पकड़ में आता है। ओह, तो ये इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी है। और टाइप 2 जो सबसे आम है, उसका क्या? टाइप 2 में कहानी थोड़ी अलग है। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, मतलब रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, या फिर शरीर जरूरत के हिसाब से पर्याप्त इंसुलिन बना नहीं पाता। और इसके पीछे अक्सर, जैसा स्रोत भी कहता है, हमारी जीवन शैली। हाँ, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। हाँ, जैसे मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, गलत खान पान, और हाँ, फैमिली हिस्ट्री और बढ़ती उम्र का भी रोल है। खासकर 40 के बाद रिस्क बढ़ जाता है। और वो तीसरा प्रकार, जेस्टेशनल। गर्भावधि मधुमेह, वो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलावों की वजह से होता है। कई बार वजन ज्यादा होना या फैमिली हिस्ट्री भी इसमें भूमिका निभाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लक्षणों की। क्या ये सब में एक जैसे होते हैं? स्रोत में जैसे लिखा है, बार बार पेशाब आना, प्यास बहुत लगना। हाँ, ये बहुत कॉमन लक्षण है और सीधे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से जुड़े हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जब खून में शुगर बहुत बढ़ जाती है तो किडनी उसे फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करती है। अच्छा। तो इससे बार बार पेशाब आता है और शरीर से पानी निकलता है तो प्यास भी ज्यादा लगती है। और वजन कम होना, वो क्यों? वो इसलिए कि जब सेल्स शुगर को एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते तो शरीर एनर्जी के लिए फैट और मसल्स को तोड़ने लगता है। ओके। इसके अलावा थकान, कमजोरी, धुंधला दिखना, घाव का धीरे भरना, भूख ज्यादा लगना, ये सब भी आम है। और टाइप 2 में कभी-कभी हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्नपन भी महसूस होता है। तो फिर इलाज की बात करें, ये भी अलग अलग होगा। हाँ बिल्कुल, इलाज पूरी तरह से टाइप पर निर्भर करता है। टाइप 1 में क्योंकि शरीर इंसुलिन बना ही नहीं रहा है तो बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ता है। इंजेक्शन या पंप से? हाँ, इंजेक्शन या इंसुलिन पंप के जरिए। साथ में ब्लड शुगर की लगातार मॉनिटरिंग और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। और टाइप 2 के लिए स्रोत ने लाइफस्टाइल पर बहुत जोर दिया है। बिल्कुल सही। टाइप 2 के मैनेजमेंट का पहला और सबसे अहम हिस्सा अक्सर लाइफस्टाइल बदलाव ही होता है। जैसे डाइट कंट्रोल करना, मतलब संतुलित आहार लेना, चीनी और कार्ब्स कम करना, रोजाना एक्सरसाइज करना और वजन घटाना अगर जरूरी हो तो। अच्छा। कई लोगों में इतने से ही शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मेटफॉर्मिन जैसी खाने वाली दवाएं दी जाती हैं। और कभी-कभी इंसुलिन भी? हाँ, कुछ मामलों में जब दवाएं और लाइफस्टाइल काफी ना हो तो इंसुलिन की जरूरत भी पड़ सकती है। और गर्भावधि मधुमेह में भी डाइट, मॉनिटरिंग और जरूरत पड़ने पर इंसुलिन ही मुख्य इलाज है। तो कुल मिलाकर जो बात निकल के आ रही है वो ये कि जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से, खासकर टाइप 2 के लिए, जो कि 90% मामले हैं। नियमित व्यायाम, सही खान पान, वजन पर कंट्रोल, तनाव कम रखना, स्मोकिंग और शराब से दूर रहना, हाँ, ये सब न सिर्फ डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करते हैं बल्कि टाइप 2 डायबिटीज को होने से रोकने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो स्रोत का निचोड़ यही है
कि मधुमेह एक जटिल स्थिति है, कई कारण हैं, कई प्रकार हैं, लेकिन रोकथाम और प्रबंधन में जीवन शैली का रोल बहुत बड़ा है। तो फिर यहाँ से एक सोचने वाली बात निकलती है। अगर जीवन शैली इतनी ही अहम है, जैसा ये स्रोत बता रहे हैं, तो क्या भविष्य में हम ऐसी स्थिति देख सकते हैं जहां हर व्यक्ति के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल सलाह तैयार की जा सके? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। मतलब कितनी सटीक और कितनी असरदार हो सकती है वो सलाह, इस पर आगे सोचा जा सकता है।